मेयर इन काउंसिल के गठन के साथ ही असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने आरोप लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से शिकायत की है कि उनसे कुछ पूछा ही नहीं गया। हालांकि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि समन्वय बनाकर एमआईसी का गठन किया गया है। जबलपुर में जल्द महापौर हेल्पलाइन शुरू होने वाली है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन के साथ ही प्रत्येक जोन कार्यालय में महीने में एक बार जनता दरबार आयोजित होगा। विस्टाडोम कोच के साथ पहली बार भोपाल से जबलपुर पहुंची जन शताब्दी एक्सप्रेस का मुख्य रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रेलवे के अधिकारी, कलेक्टर, एमपी टूरिज्म के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बरगी बांध के बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए डैम के 2 गेट और खोल दिए गए हैं, जिसके बाद अब 15 गेटों से 1,48,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बरगी डैम के गेट खुलने के बाद नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके मद्देनजर ग्वारीघाट, तलवारा घाट, भेड़ाघाट, जिलहरी घाट में नौका संचालन पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने निर्देश जारी कर खतरनाक सेल्फी पॉइंट्स पर निगरानी रखने को कहा है। इसके लिए होमगार्ड एवं पुलिस के जवानों की टीमों का भी गठन किया गया है। वहीं पर्यटन स्थलों पर नोटिस बोर्ड भी लगाए गए हैं। नगर निगम के कर्मचारी संगठन ने 18 अगस्त गुरुवार को काम बंद हड़ताल की घोषणा की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि निगम प्रशासन कर्मचारियों से 16 से 18 घंटे काम लेकर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस मंशा के साथ जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर यादव युवा महासभा द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। एल्गिन हॉस्पिटल में आयोजित इस रक्तदान शिविर में करीब 60 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। गढ़ा थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद शव काफी देर तक सड़क पर ही पड़ा रहा। वहीं सूचना मिलने के बाद भी काफी देर तक पुलिस और एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश देखा गया। मृतक की शिनाख्त तेवर निवासी बुद्ध के रूप में हुई है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमआईसी के गठन के साथ मचा बवाल। पार्टी के विधायक ने ही कर दी संगठन में शिकायत। विभागों को लेकर भी मची है खींचतान। जबलपुर में शुरू होगी महापौर हेल्पलाइन। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने की घोषणा, आसानी से होगी जनता की सुनवाई। और बरगी डैम के 2 गेट और खोले। कुल 15 गेटों से की जा रही 1,48,000 क्यूसेक पानी की निकासी। मेयर इन काउंसिल के गठन के साथ ही असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने यह आरोप लगाते हुए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से शिकायत की है कि उनसे कुछ पूछा ही नहीं गया। हालांकि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि समन्वय बनाकर एमआईसी का गठन किया गया है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अपनी मेयर इन काउंसिल की घोषणा कर दी है। इसमें पार्षद शेखर सोनी को वित्त एवं लेखा विभाग दिया गया, एकता गुप्ता को जल विभाग, हेमलता सिंगरौल को सामान्य प्रशासन विभाग, अमरीश मिश्रा को स्वच्छता विभाग, जितेंद्र सिंह ठाकुर को राजस्व विभाग, शगुफ्ता उस्मानी को योजना विभाग, गुलाम हुसैन को शहरी गरीबी उपशमन विभाग, मनीष पटेल को लोक निर्माण विभाग, दिनेश ताम्र सेतवार को विद्युत यांत्रिकी विभाग एवं लक्ष्मी गोटिया को यातायात एवं परिवहन विभाग सौंपा गया है। कई मापदंड थे। एक तो यह देखना था कि उसमें हमारे एसटी एससी भी हों, ओबीसी भी हों, महिलाओं को भी स्थान मिले, हर तरीके से हर क्षेत्र को स्थान मिले, और उसी तरीके से एमआईसी का गठन किया गया। और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से लेके हमारे विधायकों की सहमति के साथ साथ ये काम हुआ है और एक बेहतरीन एमआईसी का गठन हुआ है, जिससे हम लोगों को और आशाएं बढ़ी है कि हम लोग जबलपुर शहर के लिए और अच्छे से काम करेंगे। और बहुत अच्छी एमआईसी होने के कारण ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी पूरी टीम को, और हम लोग बहुत अच्छे से जबलपुर शहर के लिए काम करेंगे। एमआईसी गठन की घोषणा के साथ ही कांग्रेस में असंतोष के स्वर फूटने लगे हैं। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने इस गठन को लेकर गहरा असंतोष जताया है। मैंने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, आदरणीय विवेक भैया जी को, हमारे जो संगठन के प्रभारी मुकुल वासनिक जी को, सह प्रभारी है सीपी मित्तल जी को, और हमारे जो जबलपुर के नए संगठन प्रभारी बने हैं सुनील जैन जी को, इनको मैंने आज चिट्ठी लिखी है कि मैं लगातार 1 हफ्ते 10 दिन से
लगातार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, आदरणीय विवेक भैया को अवगत करा रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र से वार्ड नंबर 71 से तेवर से श्रीमती ज्योति विनोद लोधी पार्षद चुनी गई। एक तो मेरे वर्गीय विधानसभा में एक बार आता है और वो भी पहली बार कांग्रेस जीती वहाँ, और ओबीसी के तहत, और उसमें आगामी चुनाव में कांग्रेस को भी लाभ होगा और मुझे भी लाभ होता, स्वाभाविक है अगर मैं उम्मीदवार होता तो कांग्रेस के लाभ के लिए मैं चाह रहा था कि एमआईसी में स्थान दिया जाना चाहिए। और जब ये तय किया कि सारे विधायकों से नाम ले रहे हैं, तो जब एमआईसी के गठन के लिए बैठक होती है तब मुझे बुलाया नहीं जाता, तो इससे कल मुझे समझ में आ गया था। उसके बाद कल मैंने फिर बात की गठन होने के पहले, तो आदरणीय आश्वासन दिया मुझे कि नहीं, एक वर्गीय से होना चाहिए, पनागर से तो अपने आप आई, एक कैंट से होना चाहिए, बाकी सब जगह से होना चाहिए। सब जगह का एक तो जातिगत संतुलन बनाया जाना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या की आबादी के आधार पर ओबीसी को स्थान मिलना चाहिए, ये भी नहीं दिया। हालांकि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि पूरी तरह समन्वय बनाकर एमआईसी का गठन किया गया है, फिर भी यदि किसी को आपत्ति है तो चर्चा की जाएगी। 100% समन्वय जब से मैं अध्यक्ष बना हूं मैंने बनाया है। अभी भी जो हमारी समिति, जो हमारी एमआईसी की कमेटी बनी है, वो बिना प्रदेश अध्यक्ष जी की सहमति के नहीं बनी है। और विधायक, अगर हमारे संजय भाई को कहीं कोई नाराजगी है तो 100% उनके साथ बैठ के बात करूंगा। वो हमारे आदरणीय हैं, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे हर बात में चर्चा की गई है और इस बात पे भी चर्चा की जाएगी। अगर देखिए नाराजगी हो सकती है, उनके एक पार्षद हैं वर्गीय विधानसभा की, उनकी नाराजगी अगर है, जैसा आप लोगों से मुझे जानकारी लगी, तो उनकी नाराजगी जायज होगी। बहरहाल एमआईसी के गठन को लेकर उमड़ रहे विरोध के स्वर चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ एमआईसी सदस्य अपने विभाग को लेकर भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखना बाकी है कि उनकी नाराजगी क्या गुल खिलाती है। जबलपुर में जल्द महापौर हेल्पलाइन शुरू होने वाली है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन के साथ ही प्रत्येक जोन कार्यालय में महीने में एक बार जनता दरबार आयोजित होगा। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने घोषणा की है कि बहुत जल्द महापौर हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, साथ ही जोन स्तर पर जनता दरबार लगाए जाएंगे। महापौर हेल्पलाइन बहुत जल्द चालू की जाएगी, इस उद्देश्य से कि शहर की जनता एक फ़ोन की दूरी पे अपने समस्या के समाधान के लिए रहे। उसके साथ ही महीने के एक दिन हर जोन में जनता दरबार, मतलब समस्याओं के समाधान के लिए एक शिविर जैसा, हर महीने में एक दिन, उसमें हमारे चाहे एमआईसी के सदस्य बैठें, चाहे हमारे विधायकगण बैठें, मैं स्वयं बैठूंगा, हमारे निगम अध्यक्ष जी बैठेंगे, और भी लोग जो हैं उस तरीके से रोटेशन के हिसाब से सारे लोग बैठकर जनता की समस्या को सुन के उसका निराकरण करेंगे। महापौर ने कहा कि प्रदेश में सबसे ऊंचा 251 फीट ऊंचा जबलपुर में तिरंगा फहराया जाएगा। इसकी योजना भी तैयार हो रही है। घोषणा और हम लोगों ने करी कि अगले स्वतंत्रता दिवस के पहले जबलपुर शहर में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा हम लोग जबलपुर शहर में लगाएंगे। और ये अमृत महोत्सव को समर्पित हम लोगों की भावनाएं हैं कि जबलपुर शहर में पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झंडा लगना चाहिए। महापौर का कहना है कि जनता की समस्याओं की सुनवाई हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। विस्टाडोम कोच के साथ पहली बार भोपाल से जबलपुर पहुंची जन शताब्दी एक्सप्रेस का मुख्य रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रेलवे के अधिकारी, कलेक्टर, एमपी टूरिज्म के अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि। जन शताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच लगाए जाने के बाद पहली बार से जबलपुर पहुंची इस ट्रेन का मुख्य रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। कोच में सवार यात्रियों का अभिनंदन करते हुए अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों ने यात्रियों के अनुभवों को भी जाना। मैंने ऑनलाइन का बुक की, देख रहा था मैं, तो मैंने इसे देखा नया सेक्टर चालू हुआ, तो मैंने एक्सपीरियंस लेने के मैंने बुक कर लिया। किराया ठीक लगा आपको उसका? थोड़ा कॉस्टली है। हाँ, अच्छा कंफर्टेबल है, सही है, अच्छा है, थोड़ा लेकिन कॉस्टली है। क्या मतलब कुछ ऐसी? हाँ है ना, आप देखिए ना अंदर जाके, बढ़िया है, ऊपर से व्यू है पूरा ग्रीनरी का। मध्य प्रदेश है ना टूरिज़्म का और इंडियन रेलवेज़ का है ना बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मध्य प्रदेश टूरिज़्म और
इंडियन रेलवेज दोनों ने मिल करके इस प्रकार का भोपाल टू जबलपुर में एक विस्टा डोम की कोच है ना इन लोगों ने प्रारंभ किए हैं। इसमें बहुत है ना ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, सीट्स हैं, ये 360 डिग्री है ना, मतलब आपको घुमा कर है ना बैठ सकते हैं। डेफिनेटली टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना होगा। इसमें आई एम श्योर कि भोपाल से जबलपुर आने वाले लोगों की ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है। वैसे जबलपुर में तो बहुत अच्छे बहुत सारे स्पॉट्स हैं हमारे ना, 2000 फॉल से लेकर बरगी डैम से लेकर काफ़ी सारा स्पॉट्स है देखने के लिए हैं। सो हम लोग टूरिज़्म एंड आर्कियोलॉजिकल प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से जबलपुर को तो प्रमोट करते ही हैं। हमारी पूरी नेशनल पार्क्स हैं ना, सेंचुरीज़ हैं, काफ़ी लोग आते हैं, एयर ट्रैवल भी है, बट डेफिनेटली एक न्यू एक्सपीरियंस रेलवे के माध्यम से ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस लोगों को मिलेगा। पश्चिम मध्य रेलवे के लिए ये बड़ी बात है और महत्वपूर्ण बात ये है कि पहली बार जो है हम लोग मध्य प्रदेश टूरिज़्म के माध्यम से इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जबलपुर डिवीज़न भी इसका सहभागी रहा। ये खुशी की बात है और आप जबलपुर निवासियों के लिए ये एक सौगात है रेलवे की तरफ से, जो कि जैसा बताया गया कि काफ़ी टूरिज़्म की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर और जबलपुर वेल कनेक्टेड हो जाएगा इससे और एक नया अनुभव, जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, उसकी लोगों को अनुभूति होगी। गौरतलब है कि पहली बार इस ट्रेन में विस्टा डोम कोच लगाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए और उन्हें प्रकृति से जोड़ने के लिए की गई इस पहल को सभी ने सराहा। बरगी बांध के बढ़े जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए डैम के 2 गेट और खोल दिए गए हैं, जिसके बाद अब 15 गेटों से 1,48,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बताया जा रहा है कि बांध का जल स्तर 422.25 मीटर पहुंच गया है। बरगी बांध का जल स्तर बढ़कर 422.25 मीटर हो गया है, जिसके बाद जल स्तर नियंत्रित करने के लिए डैम के 2 गेट और खोल दिए गए हैं और इन्हें मिलाकर अब 15 गेटों से 1,48,000 क्यूसेक जल की निकासी की जा रही है। 15 द्वारों को 2.03 मीटर की ऊंचाई तक खोला गया है। वहीं बांध के गेटों से छोड़े जा रहे पानी के कारण नर्मदा तटों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी वर्तमान की स्थिति में बरगी बांध का जल स्तर 422.25 मीटर है और अभी तक 2 गेट और खोल दिए गए हैं। इस तरह से टोटल 15 गेट बरगी बांध के खोले जा चुके हैं, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में पानी गिर रहा है। पानी के कारण पानी यहाँ जबलपुर में बरगी बांध में भर रहा है। इससे पानी का मेंटेन करने के उद्देश्य से हमारे द्वारा समय समय पर ये आकलन करके पानी का कितना छोड़ना है उस हिसाब से छोड़ा जाता है। पर जो उससे हम 2.03 मीटर पानी हम एक गेट से खोल रहे हैं और यदि और पानी बढ़ेगा तो फिर और भी गेट खुलेंगे। वैसे ही 15 गेट हमने टोटल खोले हैं। बरगी डैम के गेट खुलने के बाद नर्मदा का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके मद्देनजर ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, भेड़ा घाट, चिलहरी घाट में नौका संचालन पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है और आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बरगी डैम के गेट खोलने से नर्मदा नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है, लिहाजा नर्मदा तटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही जिला प्रशासन ने नौका संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। गोरखपुर एसडीएम के द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी और आगामी आदेश तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके तहत भेड़ा घाट, ग्वारी घाट, लम्हेटा घाट, तिलवारा घाट, चिलहरी घाट में नौका संचालन प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर इलैया टी ने निर्देश जारी कर खतरनाक सेल्फी पॉइंट्स पर निगरानी रखने को कहा है। इसके लिए होमगार्ड एवं पुलिस के जवानों की टीमों का भी गठन किया गया है। वहीं पर्यटन स्थलों पर नोटिस बोर्ड भी लगाए गए हैं। बारिश की वजह से नर्मदी तालाब उफान पर है। ऐसे में पर्यटन स्थलों पर बने सेल्फी पॉइंट्स पर निगरानी रखने के लिए कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर इलैया टी ने बताया कि खतरनाक सेल्फी पॉइंट से लोगों को दूर रखने के लिए होमगार्ड एवं पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, जो लोगों को रोकेंगे और पूरी निगरानी रखेंगे। वहीं नोटिस बोर्ड पर भी प्रतिबंधात्मक निर्देश लिखे गए हैं। हर जगह ना वार्निंग बोर्ड्स भी हैं। हम लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, लोकल बॉडीज़ के माध्यम से अनाउंसमेंट करने के लिए भी व्यवस्था की है।
हम लोग है ना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी और है ना सदर कराएंगे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है ना उस जगह पे कहाँ है ना डेंजरस पॉइंट्स हैं सभी जगह पे हम लोग है ना ड्यूटी भी है ना लगा रहे लोगों का, तो लगातार उनको है ना सेल्फी पॉइंट तक ना पहुँचे ये एडमिनिस्ट्रेशन के ना पहले प्रायोरिटी रखेगा और उनको लगातार है ना हम लोग अनाउंसमेंट करें, वार्निंग दें। और मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि डेफिनेटली ये है ना बारिश का समय है और फ्लड या फ्लैश फ्लड है ना कोई भी समय पे आ सकता है, सो ऐसे कोई खतरनाक है ना काम ना करें, उसके कारण है ना मतलब आपका और आपकी है ना परिवार का समाज का है ना लॉस ना हो। एंड इसको लेकर है ना डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन है ना काफ़ी चिंतित भी है और इसको और वो सारे एरियाज़ में और स्ट्रेंथन करेंगे हमारी अनाउंसमेंट सिस्टम। नगर निगम के कर्मचारी संगठनों ने 18 अगस्त गुरुवार को काम बंद हड़ताल की घोषणा की है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि निगम प्रशासन कर्मचारियों से 16 से 18 घंटे काम लेकर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। नगर निगम के आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त रूप से 18 अगस्त को काम बंद हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि नगर निगम प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। कर्मचारियों से 16-16 घंटे काम कराया जा रहा है और अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। लगातार कई महीनों से संगठन के पास नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी आ रहे हैं और अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें कई अधिकारी और कर्मचारियों ने यह बताया है कि उनसे 16-16 घंटे काम लिया जा रहा है और 16 अतिरिक्त काम लेने के बावजूद वह जब वो घर जाते हैं और किसी कारणवश अगर फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो माननीय महोदय द्वारा उन्हें दरवाजा फाड़कर उठवा लेने की बात कही जाती है। भरी मीटिंगों में उनका अपमान किया जाता है और उनका वेतन काटा जाता है। इस टाइप की लगातार घटनाएं हो रही हैं जिससे अधिकारी एवं कर्मचारियों में भारी रोष है। इसी को लेकर मजबूर होकर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन काम बंद हड़ताल करने को जा रहे हैं। इस विषय में हम पूरे नगर निगम के जितने भी संगठन हैं सब मिलकर आयुक्त महोदय के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन काम बंद हड़ताल की घोषणा हम लोगों ने की है 18 तारीख को, जिसमें सभी संघ इसमें उपस्थित होकर आयुक्त महोदय के खिलाफ आंदोलन की कार्रवाई करने जा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अति आवश्यक सेवाओं को हड़ताल से मुक्त रखा जाएगा ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस मंशा के साथ जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर यादव युवा महासभा द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। एल्गिन हॉस्पिटल में आयोजित इस रक्तदान शिविर में करीब 60 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व यादव युवा महासभा द्वारा एल्गिन हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के 60 से ज्यादा सदस्य ने उत्साह पूर्वक रक्तदान किया। युवाओं ने कहा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। विगत 5 वर्षों से हमारे युवा यादव महासभा एवं युवा यादव ब्रिगेड द्वारा जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व रक्तदान का आयोजन एल्गिन हॉस्पिटल में किया जाता है। हमारा संकल्प है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा का संकल्प लेके युवा यादव महासभा प्रत्येक वर्ष 50 से 60 यूनिट अपना रक्तदान करती है ताकि ज़रूरतमंदों पे काम आ सके। भगवान श्री कृष्ण के पद कमलों पर चलते हुए नर सेवा ही नारायण सेवा, इसी भाव से आज हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। वैसे तो हम लोग साल भर ही हेल्प करते हैं, लेकिन आज एक जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक अलग ही खुशी है, एक अलग ही भाव है। समाज सेवा में आज हम सभी ने एक बड़ी संख्या में रक्तदान किया और हम सभी को इस माध्यम से उद्देश्य भी देना चाहते हैं कि सभी रक्तदान करें। रक्तदान महादान है। यादव युवा महासभा के सदस्यों ने रक्तदान के साथ पीड़ित मानवता की सेवा का संकल्प भी दोहराया। गढ़ा थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद शव काफी देर तक सड़क पर ही पड़ा रहा। वहीं सूचना मिलने के बाद भी काफी देर तक पुलिस और एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश देखा गया। मृतक की शिनाख्त तेवर निवासी बुद्धू के रूप में हुई है। गढ़ा थाना अंतर्गत एक अज्ञात वाहन की टक्कर से श्रमिक बुद्धू की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बुद्धू तेवर स्थित अपने घर जा रहा था। वहीं काफी देर तक उसका शव यूं ही सड़क पर पड़ा रहा, क्योंकि सूचना मिलने के बाद भी मौके पर काफी देर तक पुलिस एवं एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त रहा। पुलिस के अनुसार मामला दर्ज कर वाहन की पतासाजी शुरू कर दी है।
जैसे सूचना प्राप्त हुई है हमें, तो गढ़ा थाने की पुलिस और संजीवनी नगर, धनवंती नगर चौकी की पुलिस से तत्काल घटनास्थल पर उपस्थित हुई है और एम्बुलेंस को ही बुलाया गया है। तत्काल बॉडी को शिफ्ट किया जा रहा है और इनके परिजनों को भी सूचित करने का प्रयास किया जा रहा है और जो भी डिटेल मिलती है तो बाकी अभी तक जो भी जानकारी मिली है अभी तेवर का है और बुद्धू नाम का व्यक्ति है इसका, और बाकी डिटेल हम बात जो अभी जानकारी हासिल हुई है तो इसमें पता चल रहा है कि किसी डंपर वाले ने मारा है और डंपर वाला अपनी साइड से ही आ रहा था और जो मृतक है ये रॉन्ग साइड से चल रहे थे और बाकी इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।